बड़ी खबर आ गई है। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। मुफ्त की संस्कृति से बुनियादी ढांचे का विकास नहीं, यह कहा हाईकोर्ट ने, जो थोड़ी देर पहले हम लोग दर्शकों को बता भी रहे थे। पैसे जुटेंगे तभी काम होगा। हाईकोर्ट ने जीएसटी का उदाहरण दिया कि देखिए जीएसटी से कैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, और थोड़ी देर पहले ये पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा भी रहे थे। और अंकित, ये वही वाली बात है, मुफ्त की संस्कृति वाला जो सवाल आपसे मैंने पूछा था, इसी दिशा में कोर्ट की टिप्पणी है। जी बिल्कुल, और कोर्ट की गंभीर टिप्पणी है। इस सबके बीच में अखिलेश एक और बड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली जैसी जगह में भी आप पैसे नहीं जुटा पा रहे तो आप प्रशासनिक रूप से अक्षम हैं। यानी कि कोर्ट की नाराजगी ये है कि लगातार कभी दिल्ली सरकार, कभी एमसीडी ये कहती है ना कि हमारे पास में पैसे की कमी है, हमको केंद्र सरकार से कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं से हमारे पास में पैसा नहीं आ रहा है। तो अब कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली जैसी, यानी कि देश की राजधानी जहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह का जो है बिजनेस है, वहां पर भी अगर आप पैसा नहीं जुटा पा रहे तो आप प्रशासनिक रूप से अक्षम हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। और ये आशीष, सीधे तौर पर अगर मैं देखूं तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके लिए भी किरकिरी है ना, उनकी भी तो फजीहत होगी। दोनों तीनों टिप्पणियां जितनी भी हैं, चाहे रेवड़ी पॉलिटिक्स वाली बात हो या फिर ये कहा गया कि मार्च से लेकर अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है सबको पता है। देखिए, मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूं कि अभी अभी अचानक पैरेलल एक और बड़ा डिसीजन एलजी साहब ने लिया है, क्योंकि हम दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इस बात के जांच के आदेश दे दिए हैं कि जो दिल्ली में और एनसीआर रीजन में शेल्टर होम्स चल रहे हैं उसमें जो डेथ्स हो रही हैं उसकी इंक्वायरी करें और 1 हफ्ते के अंदर जवाब दें। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय पर जब हाई कोर्ट ने इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्चर्स दिए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर इट इज रिफ्लेक्टिव। ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, और अगर कर रही होती तो इस तरह का बड़ा हादसा पेश नहीं आता। मुझे लगता है कम से कम हाई कोर्ट के अब फटकार लगाने से ही अगर वो अपनी हरकतों को सुधारते हैं, इफ दे कम बैक इन ऑर्डर, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को डील करने में आगे मदद मिलेगी। लिहाजा जो कुछ भी हाई कोर्ट ने आज फैसला किया है, मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए। और यही वजह है कि स्टूडेंट्स भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इससे कम से कम अखिलेश ये इंश्योर हो सकेगा कि जो कोचिंग जवाबदेही तय होगी। आशीष, आप सही कह रहे हैं और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के पाले में एजेंसियां गेंद डाल रही हैं, मामले की जांच आगे बढ़ रही है। और वो बहुत बड़ी बात जो थोड़ी देर पहले एक छात्र भी कह रहे थे, और कई छात्रों ने पहले भी कहा कि यहां पर जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी जान गई, वो संख्या ज्यादा हो सकती है, कुछ छुपाया जा रहा है। तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं, कुछ संदिग्ध है, तो सीबीआई की जांच में हो सकता है वो चीजें निकलकर सामने आ जाएं। लेकिन एक बात बताइए अंकित, सीबीआई की जांच की निगरानी सीवीसी को क्यों? देखिए, वो इस वजह से क्योंकि जो है एक टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि बहुत तरह के आरोप लगते रहते हैं कि जांच सही दिशा में हो रही है, नहीं हो रही है। और कोर्ट ने एक अभी जो सुनवाई कर रही थी उस दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि ये जांच में कमी का मुद्दा नहीं है, ये आपसी भाईचारे का मुद्दा है। वो कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है कि ये जांच, जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें जो है एमसीडी के लोग इन्वॉल्व है, इसमें डीडीए के लोग इन्वॉल्व हैं, और जो अधिकारी लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। तो कोर्ट ने यह बताने की कोशिश की है कि दिल्ली पुलिस की जांच जो जिस तरह से हुई है, वो जांच में कम भाईचारा ज्यादा है। और ये कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। लेकिन अखिलेश, एक बहुत बड़ी टिप्पणी और सामने आई है। कोर्ट कह रही है कि आज आप एक बच्चे को घर से बाहर खेलने की को नहीं कह सकते, पता नहीं कहां नाला खुला हो, कहां वो गिर जाए। और ऐसा हुआ गाजीपुर की घटना, जो आशीष से मैं थोड़ी देर पहले सवाल भी पूछ रहा था, जब एक बच्चा गिर गया नाले में, एक मां गिर गई, दोनों की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही दुखद घटना, और ये सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है। शुक्रिया आशीष आपका, और अंकित आपका भी, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।